बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में विनीता नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 3 बेटियां थीं, सीमा, गीता और काजल। विनीता अपनी 2 बेटियों से तो बहुत प्यार करती, पर अपनी सबसे छोटी बेटी से उतनी ही नफरत। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके घर में आते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और इसलिए विनीता अपने पति की मौत का जिम्मेदार अपनी छोटी बेटी काजल को ही समझती थी और उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। एक बार वो जाती है बाजार। वहाँ से वो सबके लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस लाती है। अरे सीमा, गीता, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो आज तुम्हारी मम्मी क्या लाई है तुम्हारे लिए, जल्दी आओ। देख सीमा, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर गुलाबी फ्रॉक लेकर आई हूँ। अरे वाह माँ, थैंक यू। मैं तो कब से ऑनलाइन देख रही थी इसी ड्रेस को, मुझे यही तो चाहिए थी, आप ले आए। वाह। अरे गीता, तू भी ले, तेरे लिए भी तो लाई हूँ मैं ड्रेस। देख, ये कितना अच्छा गाउन है ना। हाँ माँ, ये तो बहुत प्यारी ड्रेस है, थैंक यू। वहीं दूर खड़ी काजल भी देख रही थी कि उसकी माँ उसे बुलाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो वहीं खड़ी खड़ी देखती रही। ए, तू क्या देख रही है? चुपचाप जाके काम कर घर का, कामचोर कहीं के। माँ, आप सबके लिए कुछ न कुछ लाए हो, क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? अच्छा, तुझे खाने को 2 वक्त का खाना मिल रहा है, वो ही बहुत है। नहीं तो तेरी वजह से मुझे जो दिन देखने पड़े हैं ना, उसके लिए तो तुझे इस घर में भी ना रहने दूं मैं, मनहूस कहेगी। अब जा यहाँ से। वो रोते रोते अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसको अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। वो बहुत मेहनत करती कि उसकी माँ के मन में जो गुस्सा है उसके लिए वो कम हो जाए, पर दिन प्रतिदिन उसकी माँ की नफरत उसके लिए बढ़ती ही जा रही थी। काजल सोचती है कि उसकी माँ उससे इतनी नफरत क्यों कर रही है, पर उसको क्या पता था कि वो उसकी असली माँ थी ही नहीं, वो उसके सौतेली माँ थी। असल में काजल उसकी असली बेटी नहीं थी, काजल उसके पति के छोटे भाई की लड़की थी। उनकी मौत के बाद उसका पति काजल को अपने घर ले आया था अपनी बेटी बनाकर, पर कुछ दिन बाद ही वो मर गया और इसलिए उसकी सौतेली माँ काजल को ही अपने पति का जिम्मेदार मानती थी। एक दिन वो सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अच्छा सीमा, गीता, सुनो, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारी नानी के यहाँ जा रही हूँ, तुमको कुछ मंगवाना तो नहीं है ना? अरे माँ, आप मेरे लिए नानी के यहाँ से स्वेटर ले आना, वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है बेटा। और तभी गीता बोली, माँ, जब आप रास्ते में जाओगे तो वहाँ एक जंगल पड़ेगा, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, आप वो फूल ला सकते हो क्या मेरे लिए? हाँ हाँ मेरी बेटी, बिल्कुल, क्यों नहीं। काजल भी सोचती है कि उसकी माँ उससे भी पूछेगी, पर उसकी माँ उसकी तरफ देखती तक नहीं हमेशा की तरह। अगले दिन उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो रही होती है और काजल उसका बैग पैक करके दे देती है। उसकी सारी जरूरत की चीजें थी उसमें। बाय बाय माँ, अपना ध्यान रखना, ध्यान से जाना। वो पहुंच जाती है अपनी माँ के घर। अरे बेटा, आ गई तू, आजा अंदर। वो वहाँ पर कुछ दिन बिताती है। माँ, चलो मैं चलती हूँ अब घर। हाँ बेटा, ये ले स्वेटर, तूने मांगा था ना सीमा के लिए। माँ, आपको याद था? हाँ बिल्कुल। और वो चली जाती है। रास्ते में वो जंगल आ जाता है। वो चारों तरफ ढूंढती है, पर उसको वो फूल कहीं नहीं दिखते और उनको ढूंढते ढूंढते वो घने जंगल में चली जाती है। तभी उसको दिखता है एक महल, एक जादुई महल। उसके बगीचे में दिखते हैं उसको वही फूल। अरे ये रहे, फटाफट से जाती हूँ, फूल तोड़ती हूँ और निकलती हूँ घर को। ऐसे ही फूल तोड़ती है, तभी उसके सामने आ जाती है एक डरावनी चुड़ैल।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही महल में आके मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की? अब तू जिंदा नहीं बचेगी, तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगी मैं, और अपने डायनों को खिलाऊंगी। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है इस दुनिया में। देख, बचना तो मुश्किल है तेरा, मुझे तो ये फूल चाहिए ही नहीं था। अच्छा, फिर क्यों आई है यहाँ तू? वो मेरी बेटी ने मंगाया था फूल, मैं तो सीधा घर जा रही थी अपने। अच्छा ऐसा है क्या? तो अपनी बेटी को छोड़ के जा यहीं, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा तेरे घर में। अब विनीता को तो बस अपनी 2 बेटियों से प्यार था और खुद से, तो वो सोचती है क्यों ना मैं काजल को ही छोड़ जाऊं इसके पास। वो घर जाती है और काजल को एक गिफ्ट देती है। अरे वाह माँ, ये आप मेरे लिए लाए हो? हाँ, चल तुझे कुछ दिखाना है। हाँ चलो माँ। वह काजल को लेकर जंगल पहुंच जाती है और आ जाता है चुड़ैल का महल। आ गई तुम, तो तुमको चाहिए था ये फूल? नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए था। और विनीता उसको वहाँ छोड़कर निकल लेती है वहाँ से। माँ मुझे ले जाओ अपने साथ, मुझे मत छोड़ो यहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज माँ। चुड़ैल उसको एक काले कमरे में बंद कर देती है। वो उसको ना खाना देती ना पानी, और उससे अपना सारा काम भी कराती। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और उस चुड़ैल की तबीयत खराब हो जाती है बहुत। उसके ऐसी हालत में देखकर काजल को उस पर तरस आ जाता है। वो उसकी सेवा करने लगती है, उसको गरम गरम चाय देती, उसका ध्यान रखती, उसको खाना खिलाती, और कुछ ही दिन में वो चुड़ैल पूरी तरह ठीक हो जाती है। वो काजल से बहुत खुश हो जाती है। अब वो उसे परेशान भी नहीं करती थी। जो काजल उससे बोलती वो सब वो करती। काजल को अच्छा खाना देती, कपड़े देती। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं। एक दिन काजल बड़ी ही उदास बैठी होती है। क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे अपनी माँ और बहनों की बड़ी याद आ रही है। अच्छा, बस इतनी सी बात? और वो तभी उसके सामने एक जादुई शीशा निकालती है और उसमें काजल देखती है उसकी माँ की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। अरे मुझे अभी घर जाना होगा, मेरी माँ तो बहुत बीमार है। सुनो काजल, तुम ये फूल ले जाओ अपने साथ, ये कोई मामूली फूल नहीं है, ये है जादुई फूल। इसको सूंघते ही तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और काजल उस फूल को लेकर अपने घर पहुंच जाती है, और वो घर पहुंचते ही सीधा अपनी माँ के कमरे में जाती है। माँ, ये लो, इस फूल को सूंघ लो आप, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। विनीता उसको सूंघ लेती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो काजल को प्यार से रखने लगती है। काजल बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा। कोई बात नहीं माँ। और उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये सौतेली माँ और जादुई फूल की कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए, और ऐसी ही कहानी रोज देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।